हे दोस्तों, आपको पता है फक यू मनी किसे बोलते हैं? अब देखो, मैं यहाँ पे कोई फालतू गाली नहीं दे रहा हूँ। फक यू मनी, जिसे एफ यू मनी भी बोलते हैं, एक्चुअल में वो एक माइंडसेट है जिसे समझने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा। इस एग्जाम्पल के लिए आपको इमेजिन करना पड़ेगा और लिटरली मैं चाहता हूँ आप आंखें बंद करो और इमेजिन करो। इमेजिन करो आपके सामने एक बड़ा सा बिजनेस ओनर आया है, उसे आपके साथ मिलकर काम करना है और वो आपके सामने आया है, उसके हाथ में एक चेक है। उस चेक पे अमाउंट लिखा हुआ है 10 करोड़। ये 10 करोड़ का चेक वो आपको देने के लिए रेडी है। बंदा एकदम जेन्युइन है, बिजनेसमैन है और डील कुछ ऐसी है कि आपको 1 हफ्ते उसके लिए काम करना है। अब काम जो है वो भी आपकी ही फील्ड का है, आप कर सकते हो, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। बट फिर भी अगर आप उस पॉइंट पे आप उसको नो बोल देते हो, क्यों? अरे होगा आपका कोई रीज़न, मे बी आपको वो बिजनेसमैन का कैरेक्टर पसंद नहीं है, मे बी आपका उस दिन काम करने का मूड नहीं है, या फिर आपको फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है। रीज़न कुछ भी हो, मेन बात यह है कि इमेजिन करो अगर आप इतने बड़े बन चुके हो कि आप बड़े से बड़े अमाउंट के पैसे को नो बोल सकते हो, एफ यू बोल सकते हो। और इसलिए नहीं क्योंकि आपका ईगो बड़ा है, बट इसलिए बिकॉज आपने ऑलरेडी एक अल्टीमेट फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लिया है। आप अब काम कर रहे हो लेकिन पैसे के लिए आप उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो। आपको बिल भरने का टेंशन नहीं है, लोन ईएमआई कोई टेंशन नहीं है। आप जो चाहिए वो काम कर सकते हो, जितना चाहिए उतना कर सकते हो, जब चाहिए तब कर सकते हो, जिन लोगों के साथ काम करना है उन्हें चुन सकते हो और ये सारे काम दुनिया के जिस कोने में जाके करना है वो कर सकते हो। मतलब इतनी फ्रीडम आपके पास आ चुकी है। बस इमेजिन करके देखो, ऐसी लाइफ हो जाएगी तो मज़ा आएगा कि नहीं आएगा? पक्का बहुत मज़ा आएगा, राइट? और इसी माइंडसेट, इसी चीज़ को बोलते हैं एफ यू मनी स्टेटस अचीव करना, जहाँ पे आप पैसे पे डिपेंडेंट हो ही नहीं। अब आप इमेजिन करके देखो, अगर ऐसी लाइफ आपकी हो जाए एक्चुअल में, रियलिटी में, तो कैसा लगेगा? वेल, अगर आपके दिमाग में ये चीज़ आ रही है कि नहीं यार ऐसा थोड़ी ना होता है, तो मैं आपसे एकदम जेन्युइनली पूछूंगा, क्या आपने एक भी ऐसे इंसान की स्टोरी नहीं सुनी है जिसने इस लेवल का वेल्थ अचीव कर लिया है कि अब उसको पैसे का सोचना ही नहीं पड़ता है? बट आज जो मैं बातें बताने वाला हूँ वो इसी टॉपिक से रिलेटेड होने वाली है। कैसे आप अपने लिए एक ऐसा माइंडसेट क्रिएट कर सकते हो, कैसे आप अपने लिए एक ऐसी लाइफ अचीव कर सकते हो जहाँ पे आप एफ यू मनी बोल सको। आज जिस बुक की बातें मैं आपको बताने वाला हूँ, उस बुक के ऑथर ने ऑलरेडी ये स्टेटस अचीव कर लिया है और वो आपको खुद बताएंगे कि कैसे उन्होंने किया और कैसे आप भी इस स्टेटस तक पहुँच सकते हो। बट उससे पहले मैं चाहता हूँ आप अगेन एक बार इमेजिन करो, चाहिए तो आँख बंद कर लो, एक लेविश लाइफ जहाँ पे आपके पास वो सभी चीज़ें हैं जिसके आप कभी सपने देखते थे। आपके पास वो अमेजिंग सी गाड़ी है, आप लेविश खाना खा रहे हो, आप ब्रांडेड कपड़े पहन रहे हो। बेसिकली आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें आपको चाहिए थी वो सब आपके लाइफ में है। अब मैं चाहता हूँ इमेजिनेशन से थोड़ा रियलिटी पे आ जाओ और रियलिटी में आने के बाद, इनफैक्ट ऑथर भी यही बोलते हैं कि रियलिटी में आने के बाद आप लिटरली लिखना स्टार्ट करो। अगर आपको एक लेविश बहुत ज़बरदस्त ज़िंदगी जीनी है, तो अगर आपको ऐसी लाइफ चाहिए तो आपका खर्चा कितना आएगा, दिल खोल के, बिना अपने दिल और दिमाग को रोके अच्छे से लिखना स्टार्ट करो कि आपके खाने के खर्चे कितने होंगे, आप कपड़े पहनोगे उसमें कितना खर्चा हो जाएगा। एक रफ आइडिया, एस्टिमेट लगा लो, उसको एग्जैक्टली डिफाइन करना चालू करो, बिकॉज ऑथर ने भी कुछ ऐसे ही किया था। और एक फाइनल अमाउंट पे आओ। ये फाइनल अमाउंट हो गया आपका डेस्टिनेशन, जहाँ पे आपको पहुँचना है। मैं चाहता हूँ जो भी आपका फाइनल अमाउंट आया है ये करने के बाद डिटेल में कर लेना, जितना चाहिए, जितना डिटेल में कर लोगे उतना अच्छा है, बिकॉज आपको मालूम पड़ जाएगा अच्छा लेविश लाइफ जीने के लिए इतना खर्चा लगेगा पर ईयर। तो वो पर ईयर आपका खर्चा कितना आ रहा है उसको कमेंट में लिख देना। अब देखो, जैसे मैंने आपको बताया, ये है आपका टारगेट, ये है आपका डेस्टिनेशन जहाँ पे आपको पहुँचना है। और ये डेस्टिनेशन पे पहुँचने के लिए अब आपके पास 2 गाड़ियाँ हैं, जिन 2 गाड़ियों का यूज़ करके मैक्सिमम लोग खुद की अपनी ड्रीम लाइफ, लेविश लाइफ अचीव कर पाते हैं। पहली गाड़ी है जो स्लो चलती है, ठक 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 करते हुए। ये स्लो गाड़ी जो है ना, उसे आप नहीं चलाओगे, कोई और चलाएगा, लेकिन धीरे धीरे गाड़ी चलते रहेगी। फॉर श्योर अगर आप डिसिप्लिन के साथ इसके अंदर बैठे रहोगे तो ये गाड़ी एक ना एक दिन आपको अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचा देगी ना। ये जो गाड़ी है ना, इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये स्लो है। स्लो गाड़ी का मतलब है सेव करना, इन्वेस्ट करना म्यूचुअल फंड्स में, SIP पे, और धीरे धीरे वेट करते जाना। एक ना एक दिन आपका वेल्थ कंपाउंड होगा और आप अपनी ड्रीम लाइफ अचीव कर लोगे। बट प्रॉब्लम यही है कि हाँ, इसके अंदर सेफ्टी तो बहुत है, श्योरिटी भी है, बस डिसिप्लिन चाहिए। लेकिन ये वाली जो गाड़ी है वो बहुत स्लो है। वहीं आपके पास दूसरा ऑप्शन भी आता है, वो है तेज़ गाड़ी चुनने का। अब ये तेज़ गाड़ी है ना, उसके लिए आपके पास कोई ड्राइवर नहीं है, वो गाड़ी आपको खुद को चलानी पड़ेगी। बट अच्छी बात यह है कि इस गाड़ी में आपका कंट्रोल ज़्यादा होगा। हाँ, इसमें शायद से आपको मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हो, सीखने समझने तैयार हो कि रास्ता कैसे होने वाला है, तो इसमें आप जल्दी डेस्टिनेशन तक पहुँच जाओगे। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्या आप गाड़ी A में बैठना चाहोगे जो स्लो है, या गाड़ी B? अगर आपने गाड़ी A चुना है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। मेरे पास एक दूसरा वीडियो है इन्वेस्टमेंट वाला, वो वाला वीडियो जाके देख लेना। लेकिन अगर आप गाड़ी B चलाने में इंटरेस्ट रखते हो, जो ऑथर ने खुद चलाई है, जो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मैंने भी चलाई है, ये वाली चीज़ अगर सीखनी है, कंपैरेटिवली थोड़ा सा जल्दी अमीर बनना है, फास्ट नहीं बोल रहा हूँ, कंपैरेटिवली जल्दी बनना है, तो अभी आपको मैं एक स्टोरी शेयर करने वाला हूँ। बस उस स्टोरी में कई सारे लेसन छुपे हुए हैं। मैं चाहता हूँ आप गौर से सुनना उस स्टोरी को और आप बताना उसके अंदर कितने लेसन्स हैं। जो गलत माइंडसेट है, गलत हैबिट्स है, गलत रूल्स है जो आदमी फॉलो कर रहा है,
वो एग्जैक्टली कितने हैं आप मुझे बताना। स्टोरी खत्म करने के बाद मैं आपको बताऊंगा और एक्सप्लेन कर दूंगा वो गलत रूल्स क्या है, बट पहले स्टोरी सुनो। विक्रम नाम का एक आदमी था जो अराउंड 30 ईयर्स का था। वो एक भाड़े के छोटे से घर में रहता था और हर रात की तरह आज भी उसको नींद नहीं आ रही थी। वो दीवार पे लगी हुई पपड़ी को देख रहा था जो दीवार से निकल रही थी और सोच रहा था कि कब उसकी किस्मत चमकेगी, कब वो भी अपने खुद के एक बड़े से आलीशान घर में रहेगा, कब वो अमीर बनेगा। अब ऐसा नहीं था कि वो इस सपने के लिए कुछ कर रहा नहीं था। उसने बचपन से एक बात सीखी थी अपने माँ बाप से कि बेटा अमीर बनना है ना तो पैसे उड़ाना नहीं, बचाना सीख। अब इस बात को उसने दिल से अच्छे से लगा ली और सीख ली। इसीलिए हर दिन वो पैसे बचाने पे फोकस करता था। सस्ते से सस्ता खाना खाता, एक छोटे से रेंट के घर में रहता जो उसके ऑफिस से बहुत दूर है, लेकिन क्योंकि सस्ता था इसीलिए उसने उसको लिया था। हमेशा सेकेंड हैंड चीज़ें खरीदना, और वो ऐसी स्ट्रगल भरी लाइफ जी रहा था जिसको देख के कई बार उसके दोस्त उसे बोलते भी थे कि यार तुझे नई चीज़ें खरीदनी चाहिए। तब वो उन लोगों को बोलता कि नई चीज़ों से खुशियाँ थोड़ी ना मिलती है, पैसों से खुशियाँ थोड़ी ना मिलती है, मैं तो ऐसे ही खुश हूँ। जबकि ये बात सच नहीं थी। जब भी उसके दोस्त उसको अमीरों की कुछ अच्छी बातें बताते तो वो चिढ़ जाता और वो बोलता कि ये सब लोग 2 नंबर का काम करके आगे बड़े चोर लोग हैं। ये लोग अमीर बनते हैं बिकॉज शायद ये लोग बहुत लक्की होते हैं, या फिर इनके बाप दादा पैसा छोड़ के चले जाते हैं, उसके ऊपर ये लोग इतना काम कर पाते हैं। वरना हमारे जैसे लोगों की बात करें तो हमें अगर अमीर बनना है तो हमें तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, दिन रात एक करना पड़ेगा, तब जाके धीरे धीरे एक टाइम बाद हम अमीर बनेंगे। लेकिन कोई बात नहीं, मेरे पास तो अभी बहुत टाइम है, एक ना एक दिन मैं भी बिजनेस करके अमीर बनूंगा। और इसके ऊपर जब उसके दोस्त उसको बोलते कि तो बिजनेस स्टार्ट क्यों नहीं कर रहा है, वो बोलता है अरे नहीं अभी सही टाइम नहीं आया, अभी तो मुझे अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छी करना है, मुझे एडिटिंग सीखनी है ताकि मैं अपने बिजनेस को जब चालू करूँ तो उसके साथ वीडियोस भी बना के उसकी मार्केटिंग करूँ। और ऐसी 3-4 रीजंस की वजह से वो बोलता मैं अभी स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ लेकिन कर दूंगा पक्का। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्या आपको लगता है ये विक्रम जल्दी अमीर बन पाएगा? FU मनी बुक के ऑथर बोलते हैं बिल्कुल नहीं। बिकॉज ये एक नहीं, 2 नहीं, 8 ऐसी गलत हैबिट्स उसने अपने माइंडसेट में डाल के रखी हुई है जिसके वजह से वो कभी अमीर नहीं बन पाएगा। क्या है वो 8 हैबिट्स? अभी देखो आपको, आप रिलेट कर पाओगे, समझ पाओगे। पहला है मनी कांट बाय हैप्पीनेस। देखो ज़िंदगी में हम कोई भी काम करते हैं ना, चाहे अच्छी हेल्थ करना हो, ट्रैवल करना हो, गाड़ी खरीदना हो, घर खरीदना हो, हर एक चीज़ हम करते हैं हैप्पीनेस के लिए, खुश रहने के लिए। लेकिन ऑन द अदर एंड कई बार आपने ये भी चीज़ सुना होगा कि मनी कांट बाय हैप्पीनेस। अब अगर आप ऐसे थॉट्स अपने दिमाग में रखोगे और अगर आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला बैठ गया है कि मनी और हैप्पीनेस ये दोनों साथ में नहीं हो सकती है, तो क्या आप बताओ आपको पैसे कमाने का इतना मन करेगा? ऑब्वियसली नहीं करेगा। अब ये बात बिल्कुल सही है, मनी कांट बाय हैप्पीनेस, बट सो डज बीइंग पुअर। आप पुअर रह के भी हैप्पीनेस खरीद नहीं सकते हो। हैप्पीनेस तो एक स्टेट ऑफ माइंड है, एक पर्सपेक्टिव है दुनिया को देखने का, खुश रहने का, जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन ऑन द अदर एंड ये भी बात सोचो, मनी एक बहुत अच्छा लेवरेज दे सकता है हैप्पीनेस को खरीदने का। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आपको हैप्पीनेस मिलती है ट्रैवलिंग करने में, लेकिन क्योंकि आप जॉब करने में, अपनी ज़िंदगी में पैसे के पीछे इतने बिजी हो कि आपको टाइम ही नहीं मिल रहा है, तो जब आपके पास पैसे आएंगे तो आप किसी को हायर कर सकते हो, अपना टाइम खरीद सकते हो पैसे के बदले, जिस टाइम को आप उन चीज़ों में लगा सकते हो जिसमें आपको जेन्युइनली हैप्पीनेस फील होती है। नेक्स्ट गलत माइंडसेट वो है रिच पीपल आर एसहोल्स। आपने भी कई बार ऐसे लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि यार ये अमीर लोग बड़े खराब होते हैं, 2 नंबर का धंधा करते हैं, गलत गलत काम करके आगे बढ़ गया वो आदमी। और आपने नोटिस करा होगा कई बार अमीरों को बहुत ज़्यादा लोग हेट करते हैं। अगर कोई अमीर कोई गलत काम कर दे तो उसके ऊपर बहुत बवाल होता है। अब देखो, मैं अमीरों की तरफदारी करने बैठा नहीं हूँ यहाँ पे, मैं आपको ये क्यों बोल रहा हूँ बताऊँ। अगेन अपने दिमाग में एक फॉर्मूला समझो, रिच पीपल इज इक्वल टू एसहोल। ये अपने दिमाग में अगर बैठा लिया है कि रिच लोग खराब होते हैं, तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, क्या आप कभी एसहोल बनना चाहोगे? नहीं चाहोगे। लेकिन एसहोल इज इक्वल टू रिच अगर आपके दिमाग में बैठा है तो ये हो ही नहीं पाएगा। इसलिए आपको इस मेंटल ब्लॉकेज को भी निकालना पड़ेगा। आपको अमीरों से एनवी नहीं, आपको अमीरों से इंस्पायर होना चाहिए। उनकी गलत चीज़ों को ऑब्वियसली नहीं फॉलो करना है, बट अच्छी चीज़ें उनसे ज़रूर फॉलो करना है। और ये बात याद रखना है कि अमीर बन के भी आप बहुत खुश रह सकते हो। और अमीर लोग भी अच्छे होते हैं, गरीब लोग भी अच्छे होते हैं, गरीब लोग भी बुरे होते हैं, अमीर लोग भी बुरे होते हैं। बुराई और अच्छाई का पैसे से कोरिलेशन नहीं है। नेक्स्ट माइंडसेट जो विक्रम के भी दिमाग में था, वी हैव टाइम। मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो बनाया था, अगर आपने नहीं देखा तो वो देख लेना। उसके अंदर मैंने स्पेसिफिकली कैलकुलेट करके बताया था कि हमारे पास बैरली अपने सपनों पे काम करने के लिए जो टाइम है वो बहुत बहुत कम है। जितना आपको स्क्रीन पे दिख रहा है उतना। आपको क्या लगता है इतना टाइम बहुत है अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए? अगर आपको लग रहा है कि कम है तो हम किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? हमें अभी से ही काम करना पड़ेगा। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको अभी से घाई में काम करना है, नहीं, आप आराम से काम कर सकते हो। लेकिन ये बात अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल देना कि अमीर बनने के लिए अभी तो बहुत टाइम है। आपको आज से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। आज से ही आप अपनी स्किल्स पे काम करोगे, बिजनेस के स्किल्स एक्वायर करोगे तो उसको ही होने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। उसके बाद जाके आप ज़्यादा पैसे कमाओगे। तो ओल्ड एज का वेट मत करो, अभी से काम करना स्टार्ट करो। नेक्स्ट, यू हैव टू बी लकी। मैंने ये भी बोलते हुए सुना है कि अमीर लोग बहुत लकी होते हैं, लक की वजह से ही वो लोग ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं।
बट मेरा क्वेश्चन ये है, बिल गेट्स, मार्क ज़करबर्ग या जिनको भी आप अमीर मानते हो, जिन्हें भी आप बहुत पावरफुल इंसान समझते हो, अगर उन लोगों से उनकी दौलत ले ली जाए, नाम पहचान ले ली जाए, आपको लगता है फिर भी ये लोग बिजनेस बना लेंगे? वेल, मैं आपको सच बताऊं, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये लोग वापस से बिजनेस खड़ा कर लेंगे। हाँ, शायद बिलियन डॉलर तक ना पहुंच सके, लेकिन मिलियनर तो बन ही जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने इतने सारे एक्सपीरियंसेस सीख लिया है। देखो, लक एक रोल प्ले करती है, मैं मानता हूँ, लेकिन आप अपने लक फैक्टर को भी बढ़ा सकते हो। इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया था, द लक फैक्टर करके बुक की समरी थी, जिसमें मैंने बताया था कि कैसे आप अपने माइंडसेट पे काम करके, अपने एक्शंस पे काम करके अपने लक के फैक्टर को बढ़ा सकते हो। अगर वो समरी देखने में इंटरेस्ट रहेगा तो मैं आई बटन डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से जाके देख लेना। नेक्स्ट, यू हैव टू बी अ चीप स्टेक। अगेन, मैंने ऐसे कई सारे लोगों को देखा है और पक्का आपने भी ऐसे लोगों को देखा होगा जो लोग पैसे कमाने में ना बहुत फोकस करते हैं। वो लोग हर जगह कंजूसी करने लग जाते हैं कि यहाँ से कैसे पैसे बच जाए, वहाँ से कैसे पैसे बच जाए, और ये लोग इतना ज़्यादा पैसे बचाने पे फोकस करते हैं कि फिर कई बार इसके जैसे उनका बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल विक्रम का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो इस बंदे ने पैसे बचाने के चक्कर में 1.5-2 घंटा दूर अपना ऑफिस से घर ले लिया, जबकि उसने ये चीज़ नहीं रियलाइज़ करी उसके ट्रैवलिंग में हर दिन 3-4 घंटे वेस्ट हो रहा है। जिस 3-4 घंटे में अगर वो चाहता तो अपने पास जो ऑलरेडी स्किल है उसी से और फ्रीलांसिंग करके पैसे कमा सकता था, या फिर कुछ नई स्किल एक्वायर करके पैसे कमा सकता था, जो पैसे उस रेंट के पैसे से बहुत ज़्यादा होते जो उसको अभी देने पड़ रहा है। बट ये सोच के डिफरेंस को ही बोलते हैं स्कैरसिटी और अबंडेंट माइंडसेट। अगर आपको ज़िंदगी में सच में रिच बनना है ना, तो स्कैरसिटी से बाहर निकलो। पैसा बहुत है, आप भी बहुत पैसे कमा सकते हो, इस सोच को अपने अंदर इंस्टिल कर दो। नेक्स्ट, यू मस्ट गेट रिच स्लो। एक और बहुत कॉमन पैटर्न दिमाग में बन जाता है कि यार रिच बनना है तो कई बार स्लो ही बनना पड़ेगा, स्लो ही बन सकते हो। अब देखो, ये बात बिल्कुल सच है कि आपको क्विक मनी की तरफ नहीं जाना चाहिए, फास्ट मनी की तरफ नहीं जाना चाहिए, गेट रिच क्विक स्कीम्स में नहीं पड़ना चाहिए। यूजुअली ये सब स्कैम्स होते हैं। लेकिन आपको ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको अमीर बनने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम ही लगेगा। अगर आप डेडिकेटेडली अच्छे से काम करते हो, मेहनत करते हो, तो ऐसे भी कई सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं जो जल्दी अमीर बनते हैं, और आप भी बन सकते हो। एटलीस्ट इस बिलीफ को अपने अंदर ज़रूर रखना। यहाँ पे आपका एम होना चाहिए स्पीड ऑफ एक्शन पे। नेक्स्ट, यू हैव टू वर्क हार्ड। अच्छा, कई सारे लोगों को लगता है कि अमीर बनने के लिए आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, बहुत मेहनत करोगे तभी अमीर बनोगे। लेकिन आप नोटिस करना, अमीर लोग अमीर बनते हैं सिर्फ मेहनत की वजह से नहीं, स्मार्ट वर्क की वजह से। वो लोग लेवरेज के पावर को समझते हैं। वो लोग खुद मेहनत करने से बजाय थोड़े बहुत पैसे देके किसी और को हायर करते हैं। आप खुद नोटिस करो, अगर एक तरफ 10 लोग हैं, एक तरफ आप अकेले हो, आप दिन में 5 घंटा फॉर एग्जाम्पल काम कर सकते हो एक प्रोजेक्ट पे। ये 10 लोग भी 5 घंटा काम कर सकते हैं। तो ये लोग एक दिन में, जहाँ पे आप 5 घंटा ही काम कर पाओगे, ये लोग पूरे टोटल 50 आवर्स काम कर लेंगे, और ये 50 आवर्स 10 गुना ज़्यादा होता है। तो आप उतना लेवरेज उठा सकते हो। स्मार्ट पीपल ऐसे ही लेवरेज उठाते हैं, सिर्फ वर्क हार्ड नहीं करते हैं, स्मार्ट वर्क करते हैं। उनका एम होता है मैक्सिमम आउटपुट विथ मिनिमम एफर्ट, जो आपका भी होना चाहिए। नेक्स्ट, यू मस्ट बी परफेक्टली रेडी। ये वाला एग्जाम्पल तो मैं डेली देखता रहता हूँ। कई बार मैंने इतने सारे लोगों को देखा है जो लोग बोलते हैं मुझे कंटेंट क्रिएशन में जाना है, मुझे वीडियोस बनाना है। तो मैं बोलता हूँ आप चालू क्यों नहीं कर रहे हो? तो वो मुझे बोलते हैं कि भाई क्योंकि मुझे पता ही नहीं कि कौन सा कैमरा लेना है, कौन सा माइक, कौन सी लाइट, मेरे पास स्टूडियो नहीं है। अभी मैं स्टूडियो बना लूँगा, उसके बाद वीडियो चालू करूँगा, अभी मैं ये खरीद लूँगा फिर करूँगा। मतलब बेसिकली वो लोग परफेक्ट चीज़ें करने के बाद सोचते हैं स्टार्ट करेंगे तब जाके उनको रिजल्ट्स मिलेगा, या फिर कहीं ना कहीं उनको एक फियर ऑफ फेलियर होता है, डर होता है। इसलिए वो लोग इन बहानों के पीछे छुप रहे होते हैं कि यार चालू कर दूंगा, वीडियो बनेगा, लोग क्या बोलेंगे। कई बार वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते, बट कहीं डीप डाउन ये फियर होता है, परफेक्ट बनने का फियर होता है, परफेक्ट दिखाने का फियर होता है कि सब कुछ परफेक्ट दिखे ताकि लोग मुझे जज ना करें। लेकिन जबकि सच तो ये है, ये माइंडसेट आपको जल्दी अमीर बनने देगा ही नहीं। आपको कभी भी परफेक्टली रेडी होने की ज़रूरत नहीं है। आपको पहले एक्शन लेना है और फिर धीरे धीरे काम करना है। अगेन, जैसे लीन स्टार्टअप में बताया गया है कि मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बनाओ। मैक्सिमम स्टार्टअप ओनर्स क्या गलती करते हैं कि वो लोग एक परफेक्ट प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करते हैं, जिसमें लाखों रुपए इन्वेस्ट कर देते हैं, कई सारे साल लगा देते हैं, फिर जाके जब वो प्रोडक्ट मार्केट में लेके आते हैं तो लोग खरीदते ही नहीं उसे। स्मार्टनेस ये होती है कि अगर उन्होंने कोई ऐसा मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बनाते पहले, वो जो मिनिमम लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए काम चला हुआ बेसिकली, फिर उसको लॉन्च किया, कस्टमर से फीडबैक लिए कि क्या चीज़ें चेंज करना है, क्या नहीं कर रहा है, और फिर उसको चेंजेस किया फीडबैक लेके, और वापस से कस्टमर्स को दिया। ये साइकिल जब बार बार रिपीट होते जाता है तब जाके बड़े बिजनेसेस बनते हैं, अच्छे आइडियाज़ ग्रेड बन पाते हैं। तो अगेन, ये सब कैसे होता है? बिना परफेक्ट चीज़ों के रेडी होने का वेट करें, और ये माइंडसेट आपके अंदर भी नहीं रखना चाहिए। बस ये थे वो 8 माइंडसेट, 8 हैबिट्स, 8 रूल्स जो आपको ज़रूर करना चाहिए अगर आप गरीब नहीं रहना चाहते हो। इस बुक में आगे भी और भी बहुत स्ट्रेटेजिकली चीज़ें बताई गई है कि कैसे आप FU मनी स्टेटस अचीव कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं आगे की बातें, जो डिटेल वाली बातें हैं, स्टेप बाय स्टेप वाली बातें, वो भी आप चाहते हो मैं बताऊँ इस बुक से, तो आप इस वीडियो को 10,000 लाइक्स तक ज़रूर पहुँचा देना। अगर आपने इसको 10,000 लाइक्स तक पहुँचा दिया तो मैं पक्का इसका सेकंड पार्ट बनाऊंगा। प्लस अगर आपको ऐसी बुक्स की अमेजिंग बातें सीखते रहनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना,
लास्ट वीडियो में मैंने एक गेम खेला था जिसके विनर्स भी मैं जल्दी अनाउंस करने वाला हूँ, या फिर कम्युनिटी पे ज़रूर मैं शेयर करूँगा। तो कम्युनिटी में एक्टिव रहना, देखना मैं कम्युनिटी के पोस्ट में क्या डाल रहा हूँ, वहाँ पे विनर्स के बारे में आप लोगों को बता दूंगा। जिन लोगों को फ्री में मेरा 999 रुपीज़ का जो कोर्स है 21 डेज़ लाइव, जहाँ पे लाइव मैं लोगों को सिखाता हूँ मेडिटेशन, एफर्मेशन, विजुअलाइजेशन गाइडेड तरीके से करवाता हूँ और एक्शंस लेने के स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताता हूँ, ताकि लोग सिर्फ थिंकर्स के बजाय डूअर्स बन पाए, ताकि लोग सिर्फ बुक की बातें सीखने के बजाय उसके ऊपर एक्शन ले सके। अगर आप उसमें इंटरेस्ट रखते हो तो उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। 999 का प्रोडक्ट है, वो आप खरीद सकते हो। जो लकी विनर्स हैं 3 लोग, जो लोग फ्री में इस चैलेंज को मेरे साथ करने वाले हैं, उनके बारे में मैं आपको कम्युनिटी पेज में बता दूंगा। तो ऐसे ही जुड़े रहो, कई सारी बुक्स की अमेजिंग बातें मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।